Hello and welcome everyone to the fifth lecture class of rotational motion. Myself MD Shahbaz Salim from Vidya Mandir classes and you're watching me on Doubtnut. दोस्तों आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल रिजिड बॉडी मोशन। जनरल रिजिड बॉडी मोशन क्या होता है कि जैसे अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी एक पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल रिजिड बॉडी मोशन, इसमें बॉडी क्या करता है, रोटेट भी करता है और साथ में ट्रांसलेट भी करता है। मतलब आप बोल सकते हैं जैसे आप एक स्फीयर को लीजिए, फुटबॉल को लीजिए, उसको आप फ्लोर पे रोल करा दीजिए, तो वो क्या होता है, वो धीरे-धीरे आगे भी जाता है और आगे जाता है, वो कैसे जाता है? वैसे घूम-घूम करके आगे जाता है, हाँ कि नहीं? तो जो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं जनरल रिजिड बॉडी मोशन व्हिच इज़ बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन बोथ। एंड साथ ही दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के बारे में हर कुछ आज इसी लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज जुड़े रहिएगा, बंधे रहिएगा मेरे साथ अंत तक, क्योंकि अंत तक हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए मैं बिना आपका और समय लिए मैं आपको सीधे अपने लेक्चर में लेकर के चलता हूँ। ठीक, सबसे पहले जो बात हम करना चाहेंगे वो ये कि व्हाट इज जीआरबीएम, मतलब जनरल रिजिड बॉडी मोशन आखिर में होता क्या है। तो सपोज कोई बॉडी जो है, जनरल रिजिड बॉडी मोशन जो होता है जीआरबीएम, शॉर्ट में जनरल रिजिड बॉडी मोशन को हम लोग जीआरबीएम बोलेंगे। तो जीआरबीएम इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस प्योर रोटेशनल मोशन। अगर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, दोनों प्योर रोटेशनल मोशन और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो दोस्तों वो जनरल रिजिड बॉडी मोशन बनता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जनरल रिजिड बॉडी मोशन में क्या होता है, बॉडी ट्रांसलेट भी करता है और बॉडी रोटेट भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका कोई एक रॉड है, ठीक, ये सपोज आपका कुछ इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आपको वीसीएम दे रखा है और बोल दिया है कि ये साइमल्टेनियसली ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। तो ये दोस्तों ये आपका एक जनरल रिजिड बॉडी मोशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बॉडी क्या है, इसमें बॉडी आगे भी जा रहा है सेंटर ऑफ वीसीएम से और ओमेगा से वो रोल भी कर रहा है, मतलब रोटेट भी कर रहा है। तो आप इसको आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट तो ये कि रॉड जो है वो सिंपली आपका क्या हो रहा है, वीसीएम से आगे जा रहा है, मतलब आपका हर एक पार्ट का वेलोसिटी क्या है, आगे की तरफ है और वीसीएम ही है, ठीक। तो दिस इज योर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि आपका जो रॉड है वो सेंटर के अबाउट ओमेगा से क्या कर रहा है, बस रोल कर रहा है, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका जीआरपीएम। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक रॉड जो कि आपका वीसीएम से आगे जा रहा था और साइमल्टेनियसली ओमेगा से रोटेट भी कर रहा था, ये जीआरबीएम, ये इसको आप दो डिफरेंट पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हो इसके मोशन को। पहला पार्ट जो आप मोशन का ले लोगे वो आप प्योर ट्रांसलेशनल ले लोगे एंड दूसरा पार्ट जो हो जाएगा आप इसका प्योर रोटेशनल मोशन ले लेंगे, ठीक। इन दोनों मोशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो आपका ये जीआरबीएम जनरल रिजिड बॉडी मोशन बन जाता है। तो ये दोस्तों ये होता है जीआरबीएम। उसी तरीके से एक और एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आप फ्लोर पे, ठीक, आप एक फ्लोर बना लीजिए, ठीक, एंड इस फ्लोर पे लेट से कोई एक आपका बॉल है या फिर सॉलिड स्फीयर बोल दीजिए, क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक। ऐसा एक सॉलिड स्फीयर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, मतलब इसके पास कुछ आगे की तरफ वेलोसिटी वीसीएम भी होगी और ऐसे कुछ ओमेगा भी होगा। तो इसको भी आप चाहे तो आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला कि सिंपली आपका जो स्फीयर है, ठीक, वो सिंपली आपका जो स्फीयर है वो आपका वीसीएम से आगे जा रहा है, ठीक, और कुछ रोल नहीं, मतलब प्योर सीधा एकदम स्लाइड होकर कैसे जा रहा है, ठीक। एंड दूसरा आप मान सकते हैं कि यही जो सेम स्फीयर है, ठीक, ये आपका साइमल्टेनियसली क्या है, सेंटर के अबाउट ओमेगा से ये रोटेट भी कर रहा है। तो दोस्तों ये होता है आपका क्या, जीआरबीएम, ये आपका है क्या, जीआरबीएम।
जिसको आपने ब्रेक कर दिया, जिन चीजों से मिल करके बना था, प्योर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनरल रिजिड बॉडी मोशन क्या होता है। जनरल रिजिड मोशन कुछ भी नहीं बल्कि क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशनल मोशन। मतलब जो भी बॉडी आपका जनरल रिजिड बॉडी मोशन कर रहा होगा, ठीक, वो आपका ट्रांसलेट भी कर रहा होगा और साथ में साइमल्टेनियसली वो रोटेट भी कर रहा होगा। इट विल बी जस्ट लाइक, मैं एक एग्जांपल शो करना चाहूंगा, प्लीज आप लोग हमारे वीडियो पे थोड़ा फोकस करिएगा। कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जैसे ये एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर हो गया ये, ठीक। ये सॉलिड सिलेंडर क्या है ना, जैसे ये सॉलिड सिलेंडर आप देख रहे हैं, तो एक तो होता है कि ये सिंपली ऐसे अपना जगह पे ऐसे रोटेट करता रहे, दिस इज योर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। या फिर वो सीधे ऐसे आगे जाता है, विच इज प्योर, सॉरी, ये जो आपका हो जाएगा ये प्योर रोटेशनल मोशन हो जाएगा। एंड ऐसे जा रहा है, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। तो ये क्या है ना, ये ऐसे भी तो जा सकता है ना, ऐसे घूम घूम करके ऐसे रोल करते हुए, हाँ कि नहीं। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन बोथ। तो यू कैन से दैट दिस टाइप ऑफ मोशंस आर कॉल्ड एज जनरल रिजिड बॉडी मोशन। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल? तो यही चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता था। अब इसमें कई सारी चीजें देखनी होती है। जैसे सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होगी वो काइनेमेटिक्स उसका देखना होगा। जैसे ये एक रॉड है, ठीक, ये VCM से आगे जा रहा है और ओमेगा से ये रोटेट भी कर रहा है। तो इस केस में आपका ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, हाँ कि नहीं, ये सारी चीजों की बात करना भी जरूरी है, ठीक। तो जैसे अगर ये सपोज आप मान चुके हैं कि ये VCM से आगे जा रहा है, तो ए भी जो पॉइंट है आपका वो भी VCM से आगे जा रहा होगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो तो सब पॉइंट्स की वेलोसिटी वही होगी, हाँ कि नहीं। तो VCM से आगे, प्लस साइमल्टेनियसली ये अगर ओमेगा से अगर रोटेट भी कर रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, अगर इस रॉड का लेंथ एल बोल देते हैं, तो ये आपका हाफ L/2 हो जाएगा। और जो दूसरा हाफ है वो भी आपका L/2 हो जाएगा, ठीक। तो आप बोल सकते हैं इसके पास एक आगे की तरफ ओमेगा L/2 आ जाएगा और वो पॉइंट बी के पास पीछे की तरफ ओमेगा L/2 आ जाएगा। मतलब आप बोलेंगे कि मेरा जो VA जो हो जाएगा वो VCM, ये ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी आ जाएगी, हाँ कि नहीं, क्योंकि बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है और बॉडी रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल वाली वेलोसिटी भी आपको लेना पड़ेगा। और रोटेशनल वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो आप क्या मानते हैं जनरल रिजिड बॉडी मोशन में कि वो सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर वो रोटेट कर रहा है, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर L/2 हो जाएगा, तो ये ओमेगा L/2 हो जाएगा। एंड उसी तरीका से जो VB जो हो जाएगा, VB आपका क्या हो जाएगा, VCM आगे की तरफ है लेकिन ओमेगा L/2 क्या है, इस समय बैक साइड में है, ठीक। तो बैकवर्ड्स है, तो माइनस ओमेगा L/2। So that's how we will find the velocity of A point and B point. Okay. So ये होता है आपका क्या, वेलोसिटी की चर्चा हो गई। ये किसकी चर्चा हो गई, ये वेलोसिटी की चर्चा हो गई। मैं और भी वेलोसिटी की चर्चा करना चाहूंगा, ठीक। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आपका एक स्फीयर मैं ले लिया, ठीक। एंड ये स्फीयर क्या है ना, ये स्फीयर आपका लेट्स से सेंटर की वेलोसिटी आगे की तरफ VCM है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है। एंड साइमल्टेनियसली ये स्फीयर क्या है, ओमेगा से रोल भी कर रहा है, ठीक, आपका ग्राउंड पे, ठीक। तो चलिए हम लोग ग्राउंड भी अपना बना लेते हैं, ठीक। ये हम लोगों ने अपना ग्राउंड बना लिया, ठीक। तो अब यहाँ पर 4 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एक टॉप मोस्ट पॉइंट A, एक B, बॉटम मोस्ट पॉइंट C एंड राइट मोस्ट पॉइंट D, ठीक। तो सबसे पहले चलिए ए का देखते हैं। तो एक बात आप लोग सब जान जाइए कि अगर वो VCM से आगे जा रहा है, तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी VCM तो होगी, मतलब ए के पास भी जो वेलोसिटी होगा, ठीक, वो आगे की तरफ VCM होगा, ठीक। बी के पास भी आगे की तरफ VCM होगा, डी के पास भी आगे की तरफ आपका VCM होगा, और सी के पास भी आगे की तरफ VCM होगा, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, ये तो आपने ट्रांसलेशनल वाली देख ली। अब रोटेशनल वाला देखिए, ये ओमेगा से क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो अगर पॉइंट ए को देखिएगा तो उसकी वेलोसिटी आर ओमेगा कैसी हो जाएगी, देखिए वो ऐसा रोल कर रहा है ना, तो आर ओमेगा विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक। डी पॉइंट का जो आर ओमेगा जो हो जाएगा वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, ठीक। बॉटम मोस्ट पॉइंट में आर ओमेगा पीछे की तरफ हो जाएगा एंड बी पॉइंट का आर ओमेगा आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा।
तो देख सकते हैं आप लोग, तो आप लोग बोलेंगे कि जो VA जो हो जाएगा वो VCM प्लस आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक। VB जो हो जाएगा, VB आपका देख सकते हैं आप लोग, VCM और आर ओमेगा दोनों जो है वो 90 डिग्री पे यहाँ पर एक्ट करेगा, तो VB जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ VCM स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। उसी तरीका से VC जो हो जाएगा, VC विल बी VCM माइनस आर ओमेगा, एंड VD जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेम अंडर रूट ऑफ VCM स्क्वायर प्लस आर ओमेगा इसका स्क्वायर, क्योंकि वो भी जो है आपका, वो भी आपका 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, ये दोनों वेलोसिटी भी, ठीक। तो दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट द वेलोसिटी पार्ट, की वेलोसिटी जो होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स का वो ऐसा होता है। आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों वेलोसिटी ही क्या करना होता है, काउंट में लेना होता है, ठीक। अब तीसरी जो मैं बात करना चाहूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करना चाहूंगा कि अगर कोई बॉडी जनरल रिजिड बॉडी मोशन कर रहा है, मतलब ये बॉडी इज रोलिंग, ओके, बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी रोल कर रहा है, ठीक। तो उस केस में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ओके, बात किस क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो बॉडी रोल भी, बॉडी रोटेट भी कर रहा है, बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ कि नहीं, आपको दोनों ही फैक्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा है और साइमल्टेनियसली वो रोटेट भी कर रहा है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ट्रांसलेशनल का, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, ठीक, क्योंकि सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी वी सी एम ही है, ठीक। और सबका मास अगर मिला दीजिएगा तो एम आ जाएगा, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी एम हो जाएगी, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ, आप मान के चलते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, तो हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ओके, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों, अगर काइनेटिक एनर्जी आप कभी भी किसी बॉडी का जो कि आपका रोटेट भी कर रहा हो और ट्रांसलेट भी कर रहा हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालेंगे तो आप ऐसे निकालेंगे, आप रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी और आप ट्रांसलेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी दोनों को क्या करेंगे, आप दोनों को ही ऐड करेंगे साथ में, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी, ओके। तो ये हो गई काइनेमेटिक्स वाली पार्ट, ठीक। इसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहूंगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या होता है कि जब कोई बॉडी रोल कर रहा होता है तो वो आपका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता है, तो उसको ग्राउंड पे स्लिप नहीं करना है, क्या नहीं करना है, उसको ग्राउंड पे स्लिप नहीं करना है, मतलब एकदम सीधे सीधे आपका क्या है, उसको चल जाना है, ठीक। तो अगर बॉडी आपका प्योर रोलिंग कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का दूसरा जो बहुत फेमस नाम है वो है प्योर रोलिंग। वो क्या नाम है आपका उसका, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और पूरे रोटेशनल मोशन में प्योर रोलिंग का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहीं से आते हैं तो वो आपका प्योर रोलिंग से आते हैं। तो चलिए, प्योर रोलिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक, ये आगे जा रहा है आपका वेलोसिटी v से, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसकी v दे रखी है, एंड साइमल्टेनियसली ये ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, ठीक। तो अगर ये प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग में स्लिप नहीं होता है, तो आप सबसे पहले ना बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालिए। आप किसकी वेलोसिटी निकालिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट की। बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास भी आगे की तरफ वेलोसिटी v आ जाएगा, और ओमेगा से चूंकि ये रोटेट कर रहा है एंड क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आर ओमेगा वेलोसिटी इसकी पीछे हो जाएगी। अगर स्लिप नहीं कर रहा है, तो स्लिप नहीं करने का मतलब क्या होता है, नो स्लिपिंग का मतलब क्या होता है, नो स्लिपिंग का मतलब होता है देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, ओके। जैसे यहाँ पर एक स्फेयर है, ठीक, जैसे आप देखिए यहाँ पर एक स्फेयर है और ये सरफेस है। अब सरफेस की कुछ वेलोसिटी अगर होती है और स्फीयर के जो जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है उसका कुछ वेलोसिटी होता है, तो दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में जो होगा वो जीरो होना चाहिए, मतलब बॉडी आपका स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपका एक
जनरल कॉन्सेप्ट बोल दिया जाता है कि यहाँ पर अगर ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो, जैसे यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक, एंड ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज जीरो। ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी वेलोसिटी जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। मतलब जिस पॉइंट से, जिस सरफेस से तुम्हारा कांटेक्ट में है और प्योर रोल कर रहा है, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी वही होनी चाहिए जो सरफेस जिसके साथ वो कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी, ठीक। तो जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में वेलोसिटी, यहाँ पर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो है, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या है, v माइनस आर ओमेगा, एंड v माइनस आर ओमेगा शुड ऑल्सो बी जीरो। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ओमेगा, ठीक। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस आर ओमेगा, जिसको आप 2v भी बोल सकते हो या 2r ओमेगा बोल दो, क्योंकि v और r ओमेगा दोनों सेम है। अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी की अगर बात करते हो तो ऊपर की तरफ आपका r ओमेगा यानी v, ठीक, और इस तरफ है आपका v, तो एकदम बीचों बीच नेट वेलोसिटी आ जाएगा √2v। उसी तरीके से राइट मोस्ट पॉइंट का भी वैसा ही हो जाएगा। एंड जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि v, उसकी वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा होगी, एंड v चूंकि आर ओमेगा के बराबर है तो v माइनस आर ओमेगा विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, दिस वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इसी में एक दूसरा सवाल है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो दूसरा सवाल है इसमें क्या है आपका, कि जो प्लेटफॉर्म है नीचे वाला प्लेटफॉर्म v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और उसके ऊपर जो है स्फीयर जो है वो प्योर रोल है, सब अभी प्योर रोलिंग का केस है। ओके, एवरी केस इज ए प्योर रोलिंग केस। ओके, तो ऊपर वाला जो स्फीयर है उसके पास vcm आगे की तरफ है, और वो ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो उस केस में आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेट से अगर आपसे कोई पूछ देगा कि v क्या होगा, ठीक, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो आगे की तरफ हो जाएगा vcm, एंड पीछे की तरफ हो जाएगा आपका r ओमेगा। तो नेट वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना हो गया, नेट वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट, या फिर उसको आप बॉटम मोस्ट पॉइंट से बेटर होगा आप उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा आपका, vcm माइनस आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक। एंड जो प्लैंक का जो नीचे जो आपका प्लैंक है, ठीक, वो उसका वेलोसिटी जो है वो आपका v है, ठीक। अब दोनों पॉइंट्स का जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो आप बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म का जो पॉइंट कांटेक्ट में है और स्फीयर का जो पॉइंट कांटेक्ट में है, दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब आपका इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ क्या होगी, v, तो v विल बी इक्वल टू vcm माइनस आर ओमेगा। ओके, प्योर रोलिंग के लिए आपका जो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v जो होनी चाहिए वो vcm माइनस आर ओमेगा होनी चाहिए, मतलब जो आपका स्फीयर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी है, तभी आपका रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच का जीरो होगा और स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक। जैसे यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक। इस केस में भी आपका क्या हो रहा है, आपका प्योर रोलिंग हो रहा है। और इस केस में क्या है कि आपका जो ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक, एंड नीचे आपका स्फीयर है वो प्योर रोलिंग कर रहा है ओमेगा और vcm से, ठीक। तो इस केस में आपको पूछा है कि जो ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक। तो चलिए आप पहले हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर का निकाल लेते हैं। बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, vcm आगे की तरफ एंड r ओमेगा पीछे की तरफ। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, vcm भी आगे ही होगा और r ओमेगा भी आगे ही होगा, ठीक। तो सबसे पहली चीज ये, अगर प्योर रोल कर रहा है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड का वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, जीरो। मतलब vcm माइनस r ओमेगा विल बी इक्वल टू जीरो, एंड vcm विल बी इक्वल टू r ओमेगा। ये हम लोग बात कर लिए किसके, बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात कर लिए, ठीक। अब टॉप मोस्ट पॉइंट देखिए, अब हर जगह पर प्योर रोलिंग है, मतलब स्लिपिंग कहीं पे भी नहीं हो रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vcm प्लस r ओमेगा, ठीक। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट, हाँ कि नहीं। तो अब टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो आपका प्लेटफॉर्म के साथ कांटेक्ट में, और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी क्या है, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v है, तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी v, ठीक। मतलब प्लेटफॉर्म का तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी वही होगा ना, क्योंकि वो सिर्फ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है, ठीक। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म वाला जो पॉइंट है जो स्फीयर के साथ कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ v ही होगी, तो v विल बी इक्वल टू आपका उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी vcm प्लस r ओमेगा।
तो यहाँ पर V जो आ जाएगा वो VCM प्लस आर ओमेगा हो जाएगा, तब जाकर के क्या होगा, यहाँ पर आपका हर जगह से प्योर रोलिंग होगा। ठीक, इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये भी दोस्तों यही, आई डोंट थिंक कि आपको प्योर रोलिंग में इससे ज्यादा और कंफ्यूज करेगा। प्योर रोलिंग आपका इतना ही है। ठीक, मतलब अगर आप सबके आपको ये समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है उसका स्लिप नहीं, उसकी स्लिपिंग नहीं होती है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कांटेक्ट पॉइंट्स क्या होता है आपका, जीरो होता है। ठीक, दिस इज योर बेसिकली प्योर रोलिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। ठीक, एंड क्वेश्चन जो है वो आपका मतलब दिखता वैसे तो बहुत टफ सा है, बट एक्चुअली में टफ नहीं है। एक्चुअली में आपका ये क्या है, आपका क्वाइट वेरी सिंपल टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्ट्रिंग से उसको बांध दिया है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। ठीक, तो वो क्या होगा, वो नीचे आपका रोल करके आएगा। तो वही पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट कम्स डाउन बाय ए हाइट एच। अगर ये एच हाइट अगर नीचे रोल करके आ गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, एंड हर जगह पर आपको एज्यूम करना है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, एवरीवेयर एज्यूम नो स्लिपिंग। ओके, मतलब ये आपका जो केस है ये आपका प्योर रोलिंग का केस है। ठीक, तो ये एच हाइट अगर नीचे चला जाएगा, मतलब ये अभी आपका इस हाइट पे है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ नीचे आपका एच हाइट पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही ये आपका नीचे पहुंचेगा तो इनिशियली तो इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये तो रेस्ट से शुरू करेगा। तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगा आपका VCM। ठीक, तो आपको वही वेलोसिटी निकालना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये एच हाइट नीचे अगर आ जाता है तो आप क्लियरली देख करके बता सकते हो कि देयर विल बी लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देयर विल बी लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, कोई भी बॉडी जो एच हाइट अगर फॉल कर जाए तो उसका क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो ही जाता है। ठीक, और कितना हो जाता है, सिंपली अगर एच हाइट फॉल किया है तो mgh। ठीक, अब ये जो इसका जो एनर्जी लॉस हुआ, ये एनर्जी कहाँ लॉस हुआ, कहाँ चला गया? अब यहाँ कहीं पर कुछ तो है नहीं अलग सा जो आपका एनर्जी खींच रहा हो, तो वो सबका सब कहाँ चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, देयर विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, देयर विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और कितना काइनेटिक एनर्जी का गेन हो जाएगा, तो दोस्तों अब ये इस चीज को ना आप सामने से ऐसे देखो, सामने से देखोगे तो तुमको क्या दिखाई देगा, तुमको ऐसा दिखाई देगा, और एक स्ट्रिंग से ऐसा स्ट्रिंग से लगा हुआ, और ये आपका क्या है, ये आपका VCM से नीचे आ रहा होगा, और साइमल्टेनियसली ये क्या कर रहा होगा, ओमेगा से आपका रोल भी कर रहा होगा। तब तो ओमेगा से क्लॉकवाइज रोल करेगा तो रोल करते करते खींचेगा। ठीक, देखो ये वो कैसे नीचे आएगा, इसे आप इधर हमारे वीडियो में देखिए। ठीक, वो ऐसे आपका रोल करते हुए नीचे आएंगे। ठीक, ऐसा रोल करता हुआ नीचे आएगा, सॉरी। ठीक, तो वो ऐसा आपका क्या होगा, ऐसे आपका रोल करते हुए नीचे आएगा। ठीक, तो क्या होगा कि उस नीचे आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लीजिए कुछ VCM है। ठीक, एंड जो एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए उसकी क्या है, ओमेगा है। अब चूंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका प्योर रोलिंग है, स्लिपिंग हो नहीं रहा है, तो अगर हम लोग जो स्ट्रिंग के साथ जो पॉइंट कांटेक्ट में उसकी वेलोसिटी देखेंगे तो ये VCM इधर हो जाएगा और आर ओमेगा उधर हो जाएगा। प्योर रोलिंग है, कोई स्लिपिंग हो नहीं रहा है, तो VCM माइनस आर ओमेगा विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक, तो VCM क्या हो जाएगा आपका, आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग कहीं नहीं जा रहा है, स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो VCM माइनस आर ओमेगा विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो विच इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करिएगा कि काइनेटिक एनर्जी का कितना गेन हुआ है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ, अब सॉलिड सिलेंडर है तो ICM क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इंटू ओमेगा, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VCM बाई आर भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक, तो ये ऐसा हो गया। तो ये अब फाइनली क्या आ जाएगा, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपको हाफ m VCM स्क्वायर प्लस
अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 m VCM स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो प्योर रोलिंग ही कर रहा था, एक तरह से रोल करते करते नीचे आ रहा था। तो बस GRBM है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, हाँ कि नहीं। अब ये जो भी आए कहाँ से आए, एट द एक्सपेंस ऑफ आपका पोटेंशियल एनर्जी आया है ना, तो बस एनर्जी इक्वेट कर दीजिए। लॉस of gravitational potential energy is equal to gain in kinetic energy, यानी mgh is equal to half m VCM square plus 1/4 m VCM square। ठीक, तो ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये 4 हो जाएगा, 2m VCM square plus m VCM square is equal to your mgh। मास तो दोस्तों कॉमन लेकर के आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 4gh इज इक्वल टू 3 VCM स्क्वायर। तो यहां से आप VCM निकल जाएगा, VCM विल बी अंडर रूट ऑफ 4gh/3। मतलब जब सॉलिड सिलेंडर आपका एच हाइट नीचे फॉल कर जाएगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो अंडर रूट ऑफ 4gh/3 हो जाएगा, जो यहाँ पर हम लोगों को निकालना था। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी दिक्कत को बोल सकते हैं। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स को पे रिप्लाई करूंगा, अगर आपको कोई भी कहीं पे दिक्कत परेशानी कुछ भी अलग से आती है तो। एंड आप लोग वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो आपका यूट्यूब पे हमेशा ही रहता है, आप कभी भी जा करके सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे तब तो मतलब एकदम बेस्ट तरीका है आपका रोटेशनल मोशन को सीखने का। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट्स टाइम टू लुक टू फॉर द डायनेमिक्स पार्ट, कि अगर जनरल रिजिड बॉडी मोशन के डायनेमिक्स पार्ट को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक, तो जैसे सपोज सेम प्रॉब्लम है, ठीक, अभी लेकिन VCM नहीं निकालना है आपको, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक, सेम प्रॉब्लम देखिए, डायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक्स में क्या होता है, फोर्स, जैसे अगर आप लोग न्यूटन्स लॉ की बात करिए, वहां पर फोर्स की बात होती थी, तो यहाँ पर टॉर्क की बात होगी। तो आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ICM ओमेगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी ICM अल्फा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, जो कि हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, ये फॉर्मूला हम लोगों को बहुत ही हेल्प करता है। ठीक, तो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि डायनेमिक्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सिलेंडर को ऐसा ले लेंगे, ठीक, सामने से देखिए सिलेंडर को, तो आपको स्ट्रिंग ऐसे दिखाई देगा और इसका अपना mg नीचे लगेगा, टेंशन T ऊपर लगेगा। ठीक, एंड ये क्या होगा, ये आपका कुछ अल्फा से इस तरीके से आपका क्या होगा, रोल करते हुए आपका आएगा। ठीक, एंड सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, कुछ ACM हो जाएगी। आपको अल्फा नहीं पता, आपको ACM नहीं पता, आपको टेंशन T नहीं पता, ये सब चीजें आपको नहीं पता है, ये सब चीजें आपको निकालना होगा। तो आप क्या करिए, ये तो आपने FBD बना लिया, ठीक, आप क्या किए, आपने इस साइड से देख लिया। ठीक, आप यहाँ पर खड़ा होकर के आपने देखा, तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम दो कॉलम बना लेंगे। ठीक, एक ट्रांसलेशनल का और दूसरा आपका रोटेशनल का। ठीक, एंड सबसे पहले ट्रांसलेशनल वाली इक्वेशन लिखिए, क्या हो जाएगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ACM। ये आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलेशनल का इक्वेशन हो जाएगा। अब रोटेशनल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो रोटेशनल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए। तो क्योंकि हम लोगों को पता है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। ठीक, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, टेंशन इनटू आर। अब mg का तो कोई टॉर्क होगा नहीं, वो तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो टॉर्क जो होगा वो सिर्फ किसका होगा, वो सिर्फ टेंशन का होगा। तो T इंटू आर विल बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सॉलिड सिलेंडर है तो क्या हो जाएगा, mr² by 2 और अल्फा। ठीक, एंड दूसरा चीज, अब यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है। ठीक, तो VCM इक्वल टू आर अल्फा होगा, तो ACM VCM इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ACM इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे देखिए कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ACM नीचे की तरफ हो जाएगा।
ठीक, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा, और स्ट्रिंग तो आपका रेस्ट पे उसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो आपका नेट एक्सेलरेशन इस पॉइंट का भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब आपका ए सी एम माइनस आर अल्फा विल बी 0। अगर रोटेशनल का इक्वेशन देखिएगा आप, ठीक, फॉर प्योर रोलिंग ए सी एम माइनस आर अल्फा विल बी 0, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ए सी एम जो आ जाएगा वो आपका आर अल्फा आ जाएगा, यानी अल्फा को आप लोग बोल सकते हैं ए सी एम बाई आर। तो ये जो इक्वेशन है ऊपर में टेंशन वाला, ठीक, इसको हम लोग फिर से लिख देंगे। बस हम लोग क्या करेंगे कि टी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, अल्फा को हम लोग लिख देंगे ए सी एम बाई आर। तो दोस्तों यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर से आर एक कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो टेंशन आपको निकल करके आ गया एम ए सी एम बाई टू। ठीक, अब इस टेंशन की वैल्यू को सीधे हम लोग अपना फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग का आया था उसमें पुट कर देंगे, तो एम जी माइनस टी था, यानी एम जी माइनस एम ए सी एम बाई टू इज इक्वल टू एम ए सी एम। तो यहां से आपको डायरेक्टली एसीएम निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो एम जी इज इक्वल टू 3 एम ए सी एम बाई टू, एम से एम कैंसिल कर दीजिए, तो आपको एसीएम जो निकल करके आ गया वो आपको आ गया 2g/3, वो आपको कितना निकल करके आ गया 2g/3। तो दैट्स हाउ वी सॉल्व द डायनेमिक्स प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो कॉलम बना लेते हैं, ट्रांसलेशनल का और रोटेशनल का, एंड दोनों का इक्वेशंस लिख देते हैं, एंड देन इक्वेशंस को लिखने के बाद प्योर रोलिंग का कंडीशन भी लगाते हैं, और इतना सब करने के बाद हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक, तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अगर समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों ने एसीएम निकाला है, ठीक, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ, एंड ये प्रॉब्लम को आप खुद से कोशिश करिए। ठीक, सबसे पहली चीज क्या क्या आप करेंगे कि यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एम पे एम जी जो है वो नीचे लगेगा और टेंशन टी जो है वो ऊपर लगेगा। अगर आप ये मान रहे हैं कि ये स्मॉल एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन में आ गया, ये जो आपका जो ब्लॉक है ये आपका ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो इसका इक्वेशन आप सिंपली क्या लिख देंगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक, एकदम सिंपल चलिए। ठीक, तो सिंपल सिमिलरली अब ये जो पुली है ये तो मासलेस पुली है ना, तो इस साइड भी आपका टेंशन कितना होगा, टी ही होगा। ठीक, एंड फ्रिक्शन लेट्स से आपको ना आगे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन किधर भी लग सकता है, आप मान लीजिए कि आगे की तरफ लग रहा है, एज्यूम कर लीजिए। ठीक, अगर पीछे की तरफ लग रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको फ्रिक्शन की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब जो ऊपर वाली बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, जिसका मास एम है, रेडियस ऑफ जाइरेशन के है और रेडियस आर है, ठीक, उसका एफबीडी हम लोग चलिए बना लेते हैं। तो उसका एफबीडी कैसा बनेगा, तो सिंपली आप अपना एफबीडी बना लीजिए, ऐसा है। ठीक, अब इस पे सारे फोर्सेस दिखा दीजिए, टेंशन आगे की तरफ, फ्रिक्शन आपने आगे की तरफ एज्यूम किया है। ठीक, एंड इसका अपना जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो ए सी एम हो जाएगा, और ये आपका कुछ अल्फा से रोल करते हुए आगे जाएगा। तो सबसे पहले तो ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन लिख दीजिए। तो ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंशन और फ्रिक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो टी प्लस एफ विल बी इज इक्वल टू मास एम इंटू ए सी एम। ओके, दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि जो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन है, ऊपर जो स्ट्रिंग था, ठीक, ऊपर जो स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन क्या है, ए है, क्योंकि स्मॉल एम आपका नीचे ए से जाएगा तो स्ट्रिंग भी ए से नीचे जाएगा, तो ये भी आपका ए से आपका राइट साइड जाएगा। ठीक, तो ऊपर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, ए है। ठीक, एंड वो तो स्ट्रिंग से आप लोगों ने चेक किया, अब आप वो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन क्या है, आप ऐसे सॉल्व करने का कोशिश करिए कि अभी आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ए सी एम से आगे जा रहा है, अल्फा से रोल कर रहा है, तो ऊपर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए सी एम प्लस आर अल्फा। ठीक, अब यही एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन यही ए था ना, तो सिंपली आप लिख लोगे ए विल बी इज इक्वल टू ए सी एम प्लस आर अल्फा। ठीक, एंड जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका आगे ए सी एम हो जाएगा और इधर आपका आर अल्फा हो जाएगा, तो वहां से आपका आ जाएगा ए सी एम माइनस आर अल्फा विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्राउंड का एक्सेलरेशन जीरो है, तो आपको सिंपली इक्वेशन मिल जाएगा ए सी एम इज इक्वल टू आर अल्फा। मतलब जो आपका स्मॉल ए है वो क्या हो जाएगा, वो आप उसको 2 ACM लिख लीजिए या 2 R अल्फा लिख लीजिए, हाँ कि नहीं। तो ये जो इक्वेशंस आपने लगाया है ना, ये इक्वेशंस ये आपका प्योर रोलिंग वाला इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, प्योर रोलिंग वाला इक्वेशन है। ओके, अब हम लोग चलते हैं किस इक्वेशन पे, रोटेशनल के इक्वेशन पे। ठीक,
रोटेशनल के इक्वेशन पे। रोटेशनल का इक्वेशन कैसा होगा, तो ये आपका स्फीयर है, इधर टेंशन टी लगा, इधर फ्रिक्शन लगा, ठीक। आप सेंटर के अबाउट क्या करिए, टॉर्क निकाल लीजिए, ठीक। तो आपने माना है कि ये अल्फा से जा रहा है, ठीक, अल्फा से, अल्फा इज द नेट एंगुलर एक्सीलरेशन, तो नेट टॉर्क निकाल लीजिए सेंटर के अबाउट कितना आ जाएगा। तो टेंशन का टॉर्क पॉजिटिव लीजिएगा क्योंकि आप अल्फा क्लॉकवाइज माने हैं, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, टी आर माइनस फ्रिक्शन इंटू आर, ठीक, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोजिट साइड में टॉर्क दे रहा है ना, इज इक्वल टू आई सी एम अल्फा। ओके, तो ये आ जाएगा आपको टी माइनस एफ, आर को कॉमन ले लीजिए, आईसीएम को आप एम के स्क्वायर लिख दीजिए इंटू अल्फा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपको जो टी माइनस एफ मिलेगा वो मिल जाएगा एम के स्क्वायर अल्फा बाई आर, ठीक। एंड अल्फा को आप चाहे तो ए सी एम बाई आर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ए सी एम बाई आर, और आर आर मिलके आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं टेंशन और फ्रिक्शन में एक इक्वेशन यहाँ पर आ गया और एक इक्वेशन यहाँ पर आ गया, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन एंड फिर ये तीसरा इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग को अपना सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, टेंशन भी मिल जाएगा, फ्रिक्शन भी मिल जाएगा, एसीएम भी मिल जाएगा, अल्फा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों बताइए, क्या आपको डिफिकल्ट लगा, क्या आपको डायनेमिक्स पार्ट डिफिकल्ट लगा? जी नहीं, ये डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने का है। अगर आप चीजों को क्लियरली समझ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो चीजें आपको आसान लगेगा। एंड एक बात जान लीजिए, जो फैक्ट है कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स वो रटने का चीज नहीं है, फिजिक्स आपका समझने का चीज है। अगर आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ना, तो उतना ही काफी है, आप काफी क्वेश्चन जेईई के आसानी से करके आ सकते हो, ठीक। तो दोस्तों मैं आज के लेक्चर में इतना ही रहने देना चाहूंगा। मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को इसके आगे का जो होता है आपका, कि अगर प्योर रोलिंग नहीं होगा, अगर स्लिपिंग होगी, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी या बैकवर्ड स्लिपिंग होगी, तो क्या होगा, ये सब चीजें हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड मैं आज के लिए इतना ही रहने चाहूंगा। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू थ्योरीज। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।